बीमार जगन्नाथ भगवान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने विशाल मंदिर में विराजमान थे। हर दिन लाखों भक्त दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। मंदिर में सुबह से शाम तक शंख, घंटियों और भजन की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। एक दिन मंदिर के मुख्य पुजारी ने घोषणा की, कल स्नान पूर्णिमा है। भगवान का 108 पवित्र कलशों के जल से महाअभिषेक होगा। यह सुनते ही पूरे पुरी नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। गलियां फूलों से सज गईं, मंदिर रंग बिरंगी पताकाओं से चमक उठा और भक्त भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। अगले दिन सूर्योदय होते ही वैदिक मंत्रों के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में लाया गया। गंगा जल, चंदन, गुलाब जल और सुगंधित जल से उनका भव्य अभिषेक हुआ। भक्त जय जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही स्नान समाप्त हुआ, भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और धीरे से बोले, आज बहुत ठंडा जल था, अब मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। कुछ ही देर बाद मंदिर के वैद्य ने पुजारियों से कहा, भगवान को ज्वर आ गया है, अब वे कुछ दिनों तक विश्राम करेंगे। यह समाचार पूरे पुरी में फैल गया। भक्त दुखी हो गए। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। सभी सोचने लगे, भगवान भी बीमार हो सकते हैं। उसी नगर में गोपाल नाम का एक 10 वर्षीय बालक रहता था। वह प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता था। जब उसे पता चला कि भगवान बीमार हैं और दर्शन नहीं देंगे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गोपाल ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या भगवान सचमुच बीमार हो गए हैं? मां मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, यह भगवान की अद्भुत लीला है। वे हमें सिखाते हैं कि शरीर को कभी कभी आराम देना भी आवश्यक होता है। लेकिन गोपाल का मन नहीं माना। उसने निश्चय किया कि वह भगवान के स्वस्थ होने तक हर दिन मंदिर के बाहर बैठकर उनके लिए प्रार्थना करेगा। गोपाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह ताजे फूल चुनता, तुलसी के पत्ते लेकर मंदिर के बाहर पहुंच जाता और बंद द्वार के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। वह रोज कहता, हे प्रभु जगन्नाथ, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। आपके बिना पूरा पुरी नगर सूना सूना लगता है। 15 दिनों के अनसर काल में भगवान किसी को दर्शन नहीं देते थे। मंदिर के सेवक बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करते। उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों से बने पेय, फल और हल्का भोग अर्पित किया जाता। एक शाम जब गोपाल मंदिर के बाहर बैठा भजन गा रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अपार करुणा। उन्होंने गोपाल से पूछा, बेटा, तुम रोज यहां क्यों बैठे रहते हो? गोपाल बोला, बाबा, जब तक मेरे जगन्नाथ स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं यहीं रहूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, स्वार्थ नहीं। भगवान तुम्हारे प्रेम को अवश्य स्वीकार करेंगे। यह कहकर उन्होंने गोपाल को तुलसी की एक छोटी सी माला दी और बोले, इसे संभाल कर रखना। जब भगवान स्वस्थ होंगे तब तुम्हें इसका महत्व समझ आएगा। गोपाल ने श्रद्धा से माला अपने गले में पहन ली। उधर पूरे पुरी नगर में भगवान के स्वास्थ्य के लिए भजन कीर्तन होने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी एक ही प्रार्थना कर रहे थे, हे जगन्नाथ, शीघ्र स्वस्थ हो जाइए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मंदिर के वैद्य ने पुजारियों से कहा, अब भगवान पहले से बेहतर हैं। कुछ ही दिनों में वे अपने भक्तों को फिर से दर्शन देंगे। यह समाचार सुनते ही पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, अब मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब मैं फिर से आपके दर्शन करूंगा। लेकिन उसी रात गोपाल को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, गोपाल, तुम्हारा प्रेम और विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। जल्द ही मैं तुम्हें अपने नवयौवन रूप में दर्शन दूंगा। तैयार रहना। गोपाल अचानक जाग गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि अब भगवान के दर्शन का शुभ समय बहुत निकट है। सुबह का समय था। पूरे पुरी नगर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बज रही थीं। शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज उठा। आज वह शुभ दिन था जिसका सभी भक्त कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। आज उनका नवयौवन दर्शन होने वाला था। गोपाल भी सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर और फूलों की माला लेकर मंदिर पहुंच गया।
वहां पहले से ही हजारों भक्त कतार में खड़े थे। सभी के चेहरे पर उत्साह और आंखों में श्रद्धा थी। जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, सभी भक्तों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का दिव्य रूप देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान पहले से भी अधिक तेजस्वी और सुंदर दिखाई दे रहे हों। उनके चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी। गोपाल ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं बहुत खुश हूं। उसी समय एक पुजारी गोपाल के पास आए और बोले, बेटा, आज तुम्हारे लिए भगवान का विशेष महाप्रसाद है। गोपाल आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो किसी से कुछ नहीं कहा था। उसने श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण किया और भगवान को प्रणाम किया। तभी उसे वही वृद्ध साधु फिर दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही गोपाल उनके पास पहुंचा, वे अचानक भीड़ में ओझल हो गए। गोपाल ने पुजारी से पूछा, बाबा कहाँ गए? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यहां तो कोई साधु नहीं था। शायद भगवान ने ही किसी रूप में तुम्हें दर्शन दिए हों। ये सुनकर गोपाल की आंखें चमक उठीं। उसे अपना सपना और तुलसी की माला याद आ गई। अब उसे समझ आ गया कि सच्चे प्रेम और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ ही दिनों बाद पूरे पुरी नगर में रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। विशाल रथ सजाए जाने लगे। हर ओर भजन, कीर्तन और उत्सव का वातावरण था। गोपाल ने मुस्कुराते हुए भगवान से कहा, प्रभु, इस बार मैं आपके रथ के साथ पूरे रास्ते चलूंगा। भगवान जगन्नाथ की मुस्कान मानो कह रही थी, जो भक्त प्रेम से मुझे याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। रथ यात्रा का शुभ दिन आ गया। सुबह से ही पूरे पुरी नगर में उत्सव का वातावरण था। सड़कों पर लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। हर ओर शंख, घंटियाओं और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही थी। विशाल रथों को रंग बिरंगे फूलों और ध्वजों से सजाया गया था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हुए। जैसे ही रथों की रस्सियां भक्तों ने पकड़ी, पूरा वातावरण जय घोष से भर उठा। जय जगन्नाथ, हरि बोल। गोपाल भी भक्तों के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, कुछ दिन पहले मैं आपके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था और आज आपको रथ पर देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोपाल वहीं खड़ा भगवान का नाम जपता रहा। तभी बादलों के बीच से सूर्य की किरणें निकलीं और सीधे भगवान जगन्नाथ के मुख पर पड़ीं। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। सभी श्रद्धालु आनंद से झूम उठे। रथ यात्रा के अंत में गोपाल को महाप्रसाद मिला। उसने पहले उसे अपने माता पिता के साथ बांटा, फिर गरीब और भूखे लोगों में भी बांट दिया। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने गोपाल को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटा गोपाल, तुमने केवल मेरी पूजा ही नहीं की, बल्कि मेरे बच्चों की भी सेवा की। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है और सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। सुबह जब गोपाल की आंख खुली, उसका मन आनंद और शांति से भर गया। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर भगवान का नाम लेगा, सबकी सहायता करेगा और कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। समय बीतता गया, लेकिन गोपाल की भक्ति की कहानी पूरे पुरी में सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे, भगवान जगन्नाथ अपने सच्चे भक्तों का प्रेम अवश्य स्वीकार करते हैं। जय जगन्नाथ। Please like or subscribe Karen.